So, previously I discussed on Sommerfeld theory, hydrogen line spectra, Bohr duality. Now the point, that means electron never be present all time as a wave and never be present all time as a पार्टिकल. ओके, आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका वो हर वक्त वेव जैसा नहीं रहता है, हर वक्त पार्टिकल जैसा भी नहीं रहता है. ठीक है, ठीक है. तो तब क्या होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन का वेव भी सोच ले तो क्या होता है, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल नॉट मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी हो, उसका क्या होता है, पोजीशन एंड मोमेंटम एक साथ हम न्यूमेरिकली उसका वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो देयर मस्ट बी अनसर्टेनिटी इन बिटवीन पोजीशन एंड मोमेंटम is there. Okay, so Heisenberg uncertainty principle say that is position momentum never be determined simultaneously. So if you more precisely determine on position, so on that case momentum will be undetermined or less precisely determined, and when your momentum is precisely determined, position is unprecisely or less precisely determined. Okay, तो आपका जो हाइजेनबर्ग होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यहाँ से क्या कहा जाता है, डेल एक्स डेल पी एक्स, एक जो कंपोनेंट होता है वो एक्स ही रहेगा. ये बात याद रखना. आपका अगर ऐसा हो कि डेल एक्स इंटू डेल पी वाई सफिक्स वाई डेल पी वाई, तो वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आप बाहर कर सकते हो. एक्सिस सेम होना चाहिए, जो आपका मोमेंटम एंड जो आपका पोजीशन होगा वो सेम एक्सिस के थ्रू जाएगा. ठीक है, सपोज एज पर एग्जांपल डेल वाई इंटू डेल पी सफिक्स एक्स. ओके, आपका अगर ये बोले कि डेल वाई एंड डेल पी सफिक्स एक्स, ए डिटरमाइन कर सकते हो पर ए नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोनों एक एक्सिस में होगा. ये कोई नहीं बोलता है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्या लिमिटेशन है. हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का एक लिमिटेशन है, आप अगर कोई दूसरा प्लेन और कोई दूसरा एक्सिस कर सकते, अगर इमेजिन करो तो तब कभी भी आप ए डिटरमाइन कर भी सकते हो. ठीक है, पर डिटरमाइन कब नहीं कर सकते हो, जब एक ही एक्सिस आप सोचोगे. सपोज एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस में ही पोजीशन एंड एक्स एक्सिस में ही मोमेंटम, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली नॉट डिटरमिनेबल. Okay, and that should be get equal what, किसी किसी जगह h by 4 पाई रहता है, किसी किसी जगह h by 2 पाई रहता है. मोर स्टैंडर्डली h by 4 पाई यूज होता है, पर कभी कभी कोई कोई बुक में h by 2 पाई भी देखा जा सकता है. पर हम ज्यादा रेफर क्या करेंगे, पुरी शर्मा पठानिया जो बुक होता है, पीटर एटकिंस होता है, तो ज्यादातर जो बुक होता है स्टैंडर्ड बुक, वहां पर h by 4 पाई है. ठीक है, कुछ कुछ बुक है जहां पर h by 2 पाई है. ओके, ओके. अब एक बात बोलो, ये जो डेल y एंड डेल पी एक्स, इसका y एक्सिस है, इसका x एक्सिस है. आप तो जानते हो, ये अगर आप सोचो x, ये अगर सोचो y, तो ये होगा j. तो तीनों का डायरेक्शन अलग होता है, राइट. तो ए वाई का पोजीशन का अलग डायरेक्शन है, अलग एक्सिस है, मोमेंटम का अलग एक्सिस है, तो हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं. ये कहाँ से हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये थिंग बाय कम्यूटेशन. आप जब कम्यूटेशन करोगे इन क्वांटम केमिस्ट्री आई ऑलरेडी डन, so there must be, I told that if same axis is there, same plane is there, so on that case position and momentum never be determined simultaneously for a particular microscopic particle. Okay, but if the axes are defined for both position and momentum, on that case maybe sometimes they commute and maybe sometimes they can determinable. Okay, the Heisenberg principle, there must be two main limitation, and no book you never found. Most of the books में आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का आप लिमिटेशन नहीं पाओगे. एक होता है आपका एक्सिस और प्लेन, आप एक्सिस भी कंसीडर कर सकते हो, कुछ कुछ चीज में आप प्लेन भी कंसीडर कर सकते हो. अगर आपका पोजीशन एक प्लेन में होगा, अगर आपका मोमेंटम भी उस प्लेन में होगा, तब वो भी डिटर्मिनेबल नहीं होगा.
ठीक है। तो एक्सिस एंड प्लेन दोनों सेम अगर डिफाइंड हो फॉर बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम, so on that case Heisenberg uncertainty principle may be violated, not always we can say, but may be violated, and that can be established by commutation law. And second one, the Heisenberg uncertainty principle not used for macroscopic particle. Macro means which are bigger in size, much bigger, like as per example your solar model, sun, earth, planet, moon, Jupiter, Uranus, Neptune, Pluto. These are called macroscopic particles. Okay, because always remember there must be two part of quantum is there. One is classical mechanics, other is quantum mechanics. Quantum mechanics mostly used for microscopic particles, which are mostly as subatomic particles, electrons, protons, neutrons, so on. But for classical mechanics, which are first established, classical mechanics first come, then quantum mechanics developed. Okay, so classical mechanics, which are also called Newtonian mechanics, that should be applied for macroscopic particles like sun, moon, planet, so on. So that's why for a solar model you can find out Earth's जो पृथ्वी होता है, अर्थ, आप जहां पर हो, अर्थ, अर्थ होता है जो अर्थ का पोजीशन एंड मोमेंटम यू कैन फाइंड, यू कैन कैलकुलेट. Okay, that can be used because you can use strong instrument, you can use artificial satellite, you can use so many things, and by this way you can easily determine velocity, mass, position of any bigger earth, sun, moon, so on. Okay, but for subatomic particle, microscopic particle, it is very difficult. Okay, so there must be two mechanics are there as well as जैसे आपका थर्मोडायनेमिक्स होता है, वहां पर भी दो पार्ट है, एक क्लासिकल और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स. Classical thermodynamics or chemical thermodynamics mostly used for macroscopic things. That means they are observable. Okay. But statistical thermodynamics mostly used for microscopic things. That is, which must be smaller, like ensemble, microscope. So many things are there which are not considered as chemical thermodynamics, but that should be used in statistical thermodynamics. Okay, so in statistical thermodynamics we can use the micro level study. In chemical thermodynamics we have to use macro level study. Similarly, in quantum chemistry, classical mechanics we have to use macro level study, and quantum chemistry we have to use micro level study. Okay. Okay. Next one, last one. Now Schrödinger developed the famous equation, Schrödinger equation. This is the Greek letter. Okay, this O and O ऊपर उस O के ऊपर दो जो होता है पॉइंट, ये मतलब एक अलग ही लेटर, रोमान या ग्रीक ऐसा लेटर होगा. ठीक है, ये आपका मोबाइल का कीबोर्ड में नहीं आप पा सकते हो, पर लैपटॉप में पाओगे. ठीक है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो बोला वो बोला कि डेल स्क्वायर शाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर शाई डेल वाई स्क्वायर, अगर थ्री डायमेंशनल हो तो डेल स्क्वायर शाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम, हाँ आई थिंक एच स्क्वायर, यस एच स्क्वायर ई माइनस बी टू शाई इक्वल टू 0. I think that is so. Okay. तो this is the 3 dimension. If this is 3D, अगर आप 2D बोलो तो वहां पर एक कंपोनेंट कम हो जाएगा. एक 3D है तो एक होगा डेल स्क्वायर शाई बाई डेल एक्स स्क्वायर. सपोज आई कंसिडर एक्स एंड वाई एक्सिस, तो डेल स्क्वायर शाई डेल वाई स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस बी इक्वल टू 0. ओके, इफ वी कंसिडर फॉर 1D, del square psi by del x square plus del square psi by del y. Now this is only one dimensional, so plus 8 pi square
m by h square e minus b equal to 0, psi. Okay, and also h cap psi equal to e psi. This is called Hamiltonian equation, Hamiltonian operator. Okay, so this is can be used, and you can use in irrespective of h, you can input h cart as a h by 2 pi. h by 2 pi की जगह आप h cart भी यूज कर सकते हो. h cart और h cross is h by 2 pi. Okay, then now we have to come in chemical bonding. How chemical bonding that should be used. Okay, अब से हम इन केमिकल बॉन्डिंग में आ गए हैं. कैसे? जो 3 डायमेंशनल स्पेस बोला, कोई भी इलेक्ट्रॉन बोलो, तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचोगे, आप ये भी बोल सकते हो वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, किस डायरेक्शन है में है, उस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उस ऑर्बिटल का एनर्जी कैसा होगा, बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है, राइट. अब से हम केमिकल बॉन्डिंग में जंप कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि अब हमको ये पता हो गया कि इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है, एटम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम में कितना सारा शेल और सबशेल हो सकता है, राइट. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पर रहता है, इलेक्ट्रॉन जंप भी कर सकता है और रिटर्न बैक भी कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन का वेव और पार्टिकल नेचर भी है. इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल स्पेस में कैसे रहता है, राइट. तो अब से हम न्यू भी स्टार्ट करेंगे, जंप करेंगे केमिकल बॉन्डिंग. Now we have to consider chemical bonding. अब से हमारा न्यू चैप्टर आ गया केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग का भस्ट जो है मैं वो भी करवा दूंगा, मुझे टाइम दे दो, दूंगा वो. स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडेशन नंबर, पीबीटी, बेंस रूल, फिलोसफी थ्योरी, और क्या क्या होता है, फ्लैक्शनल बिहेवियर, टीवीपी जियोमेट्री, पीवीपी जियोमेट्री, आई थिंक एमओटी. ओके, so all I will discuss, no problem. So give me time some. Okay, so chemical bonding, so there must be 2 things are there. One is orbit, other is orbital. So what do you mean orbit and what do you mean orbital? आप ऑर्बिट जब बोलोगे, ऑर्बिट मतलब क्या होता है, वो सर्कुलर हो, इलेक्ट्रिकल हो, जो पाथवे होता है, जो पाथवे होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट. ठीक है, as an orbit is a well defined circular path around the nucleus in which the electron revolves. So there must be nucleus, here electron revolve, so this is called orbit. Okay, that is a circular path where electron revolve. Okay, तो सर्कुलर पाथ where electron have to be revolve. ठीक है, जो ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, वो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, 3 स्पेस होता है, where इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाउंड. ओके, तो हम 2 चीज देख सकते हैं, एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एज अ पार्टिकल, तो दिस पाथवे, दिस सर्कुलर इलेक्ट्रिकल पाथवे आर कॉल्ड एज ऑर्बिट. Okay, but when you consider electron as a wave or electron density, okay, so many electrons are there and they have a motion, so when they revolving around the nucleus we never found as a particle, so they behave as a, they can be considered as a wave. Okay, so when we consider it as a wave, then must we have to consider electron density, where the electron density is much more found and where the electron density is less found. Okay, because we never entered the structure of atom. हम एटम के स्ट्रक्चर के अंदर तो नहीं घुस सकते, राइट. एक्सपेरिमेंट करके तो बहुत कुछ होता है, पर फिर भी हम तो विजुअलाइज तो नहीं कर सकते, वहां पर तो अंदर घुस कर तो देख नहीं सकते. तो हम अगर क्वांटम मैकेनिकल पर्सपेक्टिव में अगर वेव इमेजिन कर सकते हैं, अगर वेव कंसीडर करें, तो हमको एक कंसीडर नहीं करना है कि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना है,
एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना है मतलब वो पार्टिकल नेचर है, ठीक है। पर जब ओएफ नेचर होगा तब हमको कंसिडर करना होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर है, ओके। तो व्हेन यू कंसिडर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वी नेवर कंसिडर द एग्जैक्ट पोजीशन, वी कंसिडर प्रोबेबिलिटी where the electron density found, that is called probability, or you can say as a English term possibility, right? Probability is a mathematical term, so many people never understand the probability term, so that's why I can generalize as an English term. Many people are good in literature, so they can understand possibility, okay. So in 3D space, 3D means XYZ, you know, in a cubicle box, there must be length, width and height is there. Length, width and height is there, right? As for example, this is a bottle, right? This is not a cubicle, this is a bottle, this is dumbbell shape type, okay. So you can say this 1 minute. Okay, this is not that. Give me this. Okay, suppose this is length. Okay, fine. Not length, sorry. This is length. Okay, this is length. Length means this. Right? This is length. This is length. This is length. So that means this is length. And this is width. This is width. This is width and also this is width. And if you keep this way, so this is the height. Right? Though this is not a 3D, this is actually 2D type. So you can say this is height, sorry, this is length, this is length. Okay, this is length, this is width, okay, this is width, and this thickness is height, okay. अब जब यहाँ पर कहीं पर रखोगे, देखना ए जो डिस्टेंस होता है, ए होता है लेंथ, ए लेंथ होता है, तो इसका जो बैक साइड होता है ए भी लेंथ होगा, राइट। ए जो विड्थ होगा, ये आप ऐसे ही रख देते, ए जो विड्थ होगा और ए जो विड्थ होगा, ए विड्थ होगा, ओके। और इसका जो थिकनेस होगा यही है हाइट। थिकनेस कम है, हाइट कम है। ये जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है ये है हाइट, ओके। तो लाइक दैट आप अगर ये बोलो, इसका बोलो तो ए है हाइट, ए हाइट, सॉरी बार बार हाइट बोले, ए है लेंथ, ए है लेंथ, ये क्या है लेंथ है, ए है विड्थ है, ठीक है विड्थ है, और यहाँ पर हाइट मतलब ये थिकनेस है, थिकनेस मतलब हाइट, ओके। तो इन 3D स्पेस में मतलब एक्स वाई जेड हाइट विड्थ एंड लेंथ में जितना उसके रेस्पेक्ट में जहां पर आपका इलेक्ट्रोनिसिटी ज्यादा होगा या कम होगा हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं ऑर्बिटल, ओके। इसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट that is 2n square, okay. n is the number of orbit, okay, orbit. So if you consider 1s, so 1s means 2 into orbital 1 square, so that means 2. So 1s orbital 2 electron is present, right? So 2n square is good enough, but that is limitation is there up to 32, that can be more suitable. After 32 that is mostly are violated, okay. And in orbital we never consider the how many electrons are present. We have to consider that is how electron density are present. Suppose as for example in p orbital, so you know this way and this way electron density are much more, but in that node area, this is the node, this is node,
So here electron density low. In nodal area, electron density are low or least. Okay. Next. So from this way, we have to consider now orbital picture and chemical bonding started. Okay. So first one s orbital. S. Maybe 1s, maybe 2s, maybe 4s, maybe 3s, maybe 5s, so on. But s orbital always be spherical in shape and in all area that must be symmetrical. Electron density throughout the shape are equal and symmetrical. तो आपका ऐसा हो, सपोज एज फॉर एग्जाम्पल आपका जो एक फुटबॉल होता है लाइक दिस, जो एक फुटबॉल होता है इसका जो शेप है यहाँ पर सब जगह में आपका सिमिलर टाइप सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं एस ऑर्बिटल, ठीक है। यही है एस ऑर्बिटल। जो भी एक फुलारिन जैसा स्ट्रक्चर है, फुटबॉल मतलब फुलारिन होता है, सोशल लाइक स्ट्रक्चर, बट आप एस ऑर्बिटल में ये जो हेक्सागोनल रिंग, पेंटागोनल रिंग ये मत देखो, ये देखो जो शेप है वो स्फेरिकल है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो यहाँ पर x है, यहाँ पर y है एंड वहां पर z है। दिस इज द एस ऑर्बिटल, सिमेट्रिकल स्फेरिकल mission. Okay, clear? This can be used. Okay. Next one, p orbital. If you consider p orbital, there must be px, py, pz is there. Okay. So suppose there must be one lobe and there must be other lobe is there. I have to need another ball. Another ball is not there here. Give me 1 minute. Okay. Suppose this is the p orbital. There must be x orbital. This is the p orbital. Oh. This is the p orbital, px. Okay. This is px. अगर सोचो यहाँ पर एक एक्सिस है, this is px. Now if this is this angular form, suppose this angular form, and there must be one axis is there. This is called py. Py. This is called px, and this is called pz. मतलब ऐसा. This is pz. So what is the px, py, pz? This is px. Okay. This is px. This is px. Okay. This is px. What is px? Next one py. So there must be some angular and there must be py. Okay, py. Last one pz. This is pz. This is pz. Z pz axis. Pz. Okay. So this is the two football. I use that. Okay. Now next one, if you consider d orbital.
p ऑर्बिटल। तो बेसिकली dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर। ओके, तो dxy actually this is not the d, okay, okay, this is x. Actually the planes are this type of cut. Okay, so this is not the dxy. Suppose this is x and this is y. This is, suppose z, this is x, this is y, and also this is y and this is z. You can use the axis and by this way you can determine this. आप एक्सिस को इधर उधर कर सकते हैं, शेप भी थोड़ा इधर उधर होगा, ठीक है, पर उस जैसे आप एक्सिस में जैसे रोटेट करोगे या जैसे आप सोचोगे वहां से आपको एंगल से देखोगे तब देखोगे सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो मैंने किया ये बुक में नहीं है होता है, ये मैंने किया फॉर ए सिंप्लिसिटी। जो एक्स वाई जेड अगर आप ऐसे कंसिडर करो तो ऐसे स्ट्रक्चर होगा, पर आप थोड़ा बेंड होकर सोचो या थोड़ा इधर उधर सोचो तो आपका उस एंगल से आप अगर देखो तो ऐसे ही होता है, ठीक है। सिर्फ एंगल को आपको चेंज करना है तो आपका नजरिया भी चेंज करना होगा, ठीक है। देन dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, dx स्क्वायर y स्क्वायर ऐसा होता है, ऐसा शेप का होता है, और dz स्क्वायर ऐसा होता है, ये dz स्क्वायर होता है, ये dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होता है। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है dz स्क्वायर क्या है? dz स्क्वायर दो d ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो बट आपका जो ये होगा ऊपर नीचे एक फेस होगा, ये जो गोल रिंग देख रहे हो यहाँ पर एक फेस होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ से आपका d ऑर्बिटल आ गया। नाउ द कंसीडर f ऑर्बिटल। f ऑर्बिटल का ऑर्बिटल अगर जानना है तो हम केमिकल बॉन्डिंग जब कराएंगे तब आपको बोल देंगे कि क्या क्या 7 ऑर्बिटल होता है, क्योंकि बहुत रेयरली f ऑर्बिटल के बारे में कोई पूछ सकता है। पर f ऑर्बिटल के बारे में अगर आप जान चाहते हो तो मैसेज भी, आई विल टेल यू, okay, in the comment section, no problem. Or if you want it for chemical bonding classes, on that case I will tell that is f orbital का क्या क्या component होता है। 7 f orbital and these 7 orbital are, what are the 7 orbital I know, but I will discuss on that case, okay, because today I have no such time, because this is not the chemical bonding session. This is a main topics which are basic topics and which are used for PGT, used for CSI net, used for GATE, used for all the cases, the brief idea, the basic idea, and then I will go in question solve. And also one student said about me, that is, please start with PGT chemistry. I will start with also PGT chemistry on okay. And if you need any topic like GATE or SET or NET, any help, you can say in the comment. I will do. I will make video. I will give the answer on the question. I will solve it and post it in the post section. No problem. Okay. Okay. Next one. There must be. We know from Schrödinger wave equation, that is in the Schrödinger wave equation, okay. In the Schrödinger wave equation, we get to know one term that is called psi. Psi means wave function, okay. But when you put the psi give the idea where the electron probability of electron density is there. But when you put the graph, आप जब ग्राफ में पुट करोगे ना तब 1s का तो पॉजिटिव दिखाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ये पॉजिटिव स्लोप में है। पर आपका जो 2s होगा वहां पर एक लोब होगा, इसलिए फेस चेंज हो जाएगा।
तो यहाँ पर अगर आपका पॉजिटिव हो, यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं शाई स्क्वायर, नॉट शाई। And chi square you can use as a chi into chi, or you can use chi into chi star. If you consider chi as a real quantity, so you can use as a chi into chi. Okay, but if you consider chi as a imaginary quantity, mostly we have to use chi as an imaginary number, that is a plus ib. If chi considered as a plus ib, so obviously chi star conjugate of complex number should be a minus ib. Always remember, when complex number you deal with it, conjugate should be having minus sign before I, imaginary number. आपका जब मैथमेटिक्स का अगर बेसिक नॉलेज हो तो आप तो इजीली आप समझ जाओगे। अगर आपका मैथमेटिक्स का नॉलेज कम हो तो भी याद रखना, आपका जो नंबर होता है उसका दो टाइप होता है। एक रियल नंबर, बहुत सारा टाइप होता है, पर आप अगर रियल एग्जिस्टेंस के बेसिस में आप बोलना चाहते हो कि कितना टाइप क्या है, तो रियल एग्जिस्टेंस के बेसिस में दो टाइप का नंबर होता है। एक रियल नंबर होता है जिसका रियल एग्जिस्टेंस होता है, जो मोस्टली वी हैव टू यूज इन अलजेब्रा एंड रेगुलर लाइफ, and another things we have to only use in mathematics, mathematical derivation, physics, chemistry and math, that is called imaginary number. And this imaginary number we use I as a symbol, and I means nothing but I is equal to root over minus 1. Root over minus 1. So when we use suppose a plus ib, a is real number, b is also real number, but due to presence of ib is imaginary number, and whatever you can use as a imaginary number. Okay, आपका a और b दोनों ही रियल होता है, पर आई के लिए इसको हम अलग से क्लासिफाई करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, जहाँ पर एक रियल नंबर होता है a और दूसरा रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है ib। ठीक है, वो ib के पहले प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर a प्लस हो तो दूसरा जो कॉन्जुगेट होगा वो i के सामने i जो होता है, i के पहले जो साइन होता है वो साइन चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं। कॉन्जुगेट होना मतलब आपका जिसका कॉन्जुगेट होगा उसका रेस्पेक्ट में आई के सामने जो भी साइन होना चाहिए उसका ठीक ऑपोजिट होगा। अगर 2 प्लस 3i हो तो इसका कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस 3i। तो आपका जो और कोई भी चीज चेंज नहीं होगा, सिर्फ i के पहले जो साइन होता है वो चेंज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। ओके, तो इसलिए हम यूज करते हैं शाई स्क्वायर, एंड दैट्स व्हाई द गैप विल बी मोर। ओके, ए ज्यादा बेटर होता है गैप, और इसका गैप क्या होता है, होल पॉजिटिव हो जाता है। इसका गैप होल पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, ए जो पोर्शन है ए यहाँ पर ऐसे हो गया है, दोनों ही पॉजिटिव स्लोप में है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में है। ठीक है, तो ऐसे हम शाई स्क्वायर यूज करते हैं और यहाँ पर शाई यूज किया है। तो एक प्रॉब्लम होता है, अगर सब चीज जितना पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में हो उतना क्या होता है, इजी टू कैलकुलेट होता है, और जितना फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है उतना इजी टू कैलकुलेट होता है, और जितना फोर्थ कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट में जाता है ना उतना डिफिकल्ट टू कैलकुलेशन होता है। या आप जो लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का हो या मैथमेटिक्स में स्ट्रांग हो या थोड़ा बहुत नॉलेज आपका क्लास 10 का भी हो तो भी आप समझ जाओगे कि जब ग्राफ पॉइंटिंग आप करोगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितना वैल्यू आएगा उतना आपका कैलकुलेशन में इजी होगा, कंफर्टेबल होगा। और जितना सेकंड, थर्ड और फोर्थ में जाता है वहाँ पर साइन कॉस सब कुछ का वैल्यू भी चेंज होता है। अगर आप कोई भी गैप करो तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोऑर्डिनेट में बहुत प्रॉब्लम होता है, राइट। एंड एज द क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स। ओके, आप जो भी स्टडी करते हो वो स्टडी कोई भी रिसर्च का पार्ट नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट इवैल्यूएशन करके जो आया है वो आप सिर्फ प्रैक्टिस करते हो। पर जो लोग रिसर्च करता है वो लोग तो और भी ज़्यादा कैलकुलेशन करता है। तो वहाँ पर लोगों को क्या करना होता है, जहाँ पर इजी होता है, जहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी लेस हो सकता है, जहाँ पर एरर कम हो सकता है, वो टेक्निक यूज करना पड़ता है।
राइट, ओके, तो हो गया। तो नेक्स्ट वन ऑलवेज सिंबल, यहाँ से क्वेश्चन आता है n minus l minus 1, that is called radial node. Okay, n minus 1, that is the total node, and l is the angular node. So what do you mean by n l 1? This is 1. n is प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आपका जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, 1 इसका 1 होगा, 2 इसका 2 होगा, राइट, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। और l होता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, मतलब s के लिए 0, p के लिए 1, राइट, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, तो n minus l minus 1 रेडियल नोड, टोटल रेडियल नोड, n minus 1 that is total node and l is angular node. Clear? Okay. So now there must we have to come across basically 4 types quantum numbers are there, and always remember Pauling rules is there which suggests that 4 quantum number never be equal for any 2 elements या इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अगर आप एक एलिमेंट का 2 इलेक्ट्रॉन भी ले लो, फिर भी आपका चारों का 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं है, नहीं होगा, ओके। इफ यू टेक 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी सेम मेटर, सेम एलिमेंट, they are always remember the 4 quantum number never be equal. If by coincidentally principal quantum number get equal, azimuthal quantum number get equal, magnetic quantum number m equal, but spin should be different. Okay? एक ग्राउंड स्टेट के बारे में बोल रहे हो, एक्साइटेड स्टेट नहीं, कि जब आप एनर्जी दे रहे हो और स्पिन रिवर्स हो गया, बहुत डिफरेंट थिंग है। ठीक है, ज्यादातर हम कंसीडर करते हैं ग्राउंड स्टेट फेनोमेना। ठीक है, तो क्या होगा, एस, अब अगर आपका नंबर ऑफ पिक्स जानना है, कितना पिक्स है, और नंबर ऑफ नोट्स जानना है, कितना नोट्स है, ठीक है, तो याद रखना आपका एस हो तो नंबर ऑफ पिक्स होगा n होगा, नंबर नोट्स n माइनस 1 होगा। p हो तो नंबर ऑफ पिक्स n माइनस 1 होगा, नंबर ऑफ नोट्स n माइनस 2 होगा। नंबर d, नंबर ऑफ पिक्स n माइनस 2 होगा, नंबर ऑफ नोट्स n माइनस 3 होगा। एंड f, नंबर ऑफ पिक्स n माइनस 3 होगा और नंबर ऑफ नोट्स n माइनस 4 होगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, कैसे याद हो रखना है, एस पी डी एफ, आप पहले कोई भी खाता का जो रफ कॉपी होगा वहां पर लिख दो, उसके बाद नंबर ऑफ पिक्स क्या होगा, एस फॉर एन होगा, एंड पी डी एफ एक एक करके कम हो जाएगा। ठीक है, अब जब भी आप नोट बोलोगे, नोट पे याद रखना नंबर ऑफ पिक्स से एक एक माइनस होगा, तो यहाँ पर अगर एन हो तो यहाँ पर एन माइनस 1 होगा, पर एन माइनस 1 तो यहाँ पर एन माइनस 2 होगा, पर एन माइनस 2 हो तो एन माइनस 3 होगा, एन माइनस 3 हो तो एन माइनस 4 होगा। हो गया, so there must be, we have to come across another quantum number, that is m, magnetic quantum number. Okay, so always remember, so this, that, okay. Next one, always remember there must be L value 0 1 2 3 4, L value, that is S P D F G। हाँ, S फॉर सिनिस्टर ऐसा कोई नाम है, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज, F फॉर फंडामेंटल, आई थिंक नेम्स ऐसे हुआ है। G H हमको पता नहीं है, पर यहाँ पर J नहीं आता है। I के बाद क्या होता है, A B C D E F G H I, J नहीं आता है। I के बाद सीधा K आता है। ठीक है, याद रखना, J नहीं आता है। जो 5 6 7 8 9 कर दो, G H I, J नहीं आता है, K L M N O P आता है, तो J नहीं आता है, याद रखना। ठीक है, L का वैल्यू क्या होगा, L का वैल्यू n माइनस 1 होगा, जो भी होगा n माइनस 1 से n माइनस 0 से n माइनस 1 होगा। ठीक है,
सॉरी 0 to n-1 वैल्यू होगा। m का वैल्यू होगा आपका -L2 प्लस L होगा। टोटल जो इसका टोटल वैल्यू होता है, मतलब -L से प्लस L अगर आप काउंट करो तब कितना सारा आप m पाओगे, तो होगा 12 plus 1. If you want to consider the m value range will be -L to plus L, right? But if you wanted to know that is how many magnetic quantum number lies on -L to plus L, so in that case you have to know the total magnetic number should be 12 plus 1. Okay, and spin quantum number should be either plus half or minus half. Okay, and always remember, by excitation, by radiation, the spin can be reversed. Okay, right? Next one, Pauling rules. I said that exclusion principle. Now there must be Hund's rule, remember, and Aufbau principle. Aufbau principle nothing but this is 1s, this is 2s, 2p. This is 3s, 3p. This 3d. Okay, 4s, 4p, 4d, 5s, 5p, 5d, and so on. So this is 1s, 2s, this. By this way, you get the order 1s. Okay. What's your order? 1s, then 2s, then 2p, then 3s, then 3p, then 4s, then 3d, then 4p, and so on. Okay, by this way. If you write other, so you can go the further details also. अगर आप बाकी भी लिख दो कि 6h, 6f, 6d, so on, तो तब आप और भी जान सकते हो। ठीक है, तो यही है Aufbau प्रिंसिपल। उतना सारा नहीं लगता है, आप टू 6s अगर आप याद रखो तो भी चलेगा, आपका 7s नहीं लगता है ज्यादातर, क्योंकि आप अगर ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन के बारे में सोचो तो वहां पर कुछ पैटर्न होता है। जो इनर ट्रांजिशन होता है वहां पर तो आपका पैटर्न एक ही जैसा होता है, ये ब्लॉक जो होता है 4f and 5f, और इनर ट्रांजिशन जो ट्रांजिशन मेटल होता है वहां पर आपका नियरेस्ट नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन एक दिया होता है, वो अगर याद रखो तो उसके बाद क्या होता है वो भी आपका इजीली याद हो जाएगा। तो आपका मेन जो कॉन्फ़िगरेशन का बात आपको याद रखना है वो मेन ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। अगर मेन ब्लॉक्स बोलो तो वहां पर ज्यादातर जो नीच का जो एलिमेंट होता है, लास्ट वाला जो ग्रुप का एलिमेंट होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे एस ब्लॉक फर्स्ट का वहां पर फ्रांसियम ज्यादा नहीं आता है, आप टू सीजियम तक आता है। जैसे हाइड्रोजन फैमिली में आपका एस्टाटिन से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है, आप तो आयोडीन तक क्वेश्चन आता है। और एक बात याद रखना, एक ही ग्रुप में एक ही जैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो अगर एक कॉन्फ़िगरेशन आपको पहचान आ जाए तो थोड़ा बहुत डेविएशन होता है, क्योंकि कभी डी आता है कभी एफ आता है कॉन्फ़िगरेशन में, पर आउटर मोस्ट शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन वो एक ही जैसा होता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट लास्ट वन, Hund's rule. Suppose MOT, that is hydrogen atomic orbital, that is also hydrogen atomic orbital, we have to prepare H2 molecular hydrogen. So there must be bonding, there must be anti-bonding. BMO for bonding, ABMO for anti-bonding. Okay. So there must be, if there must be one electron, there must be two electron incorporate. So always same, but this is what, okay. So you always same, but if there must be, suppose, so this is called MOT. Okay. This is MOT, molecular orbital theory. Okay. Next. Sometimes non-bonding orbitals also there. Okay. In between of BMO and ABMO. Now suppose lithium suppose. One is atomic orbital. One is atomic orbital. This is 2. This is 1. Hydrogen, helium, lithium. Hydrogen, helium, lithium. 1s2, 2s1. यहाँ पर भी नहीं होगा आपका 2p, 2s2, 2p, 3 बोले तो क्या होगा 1s2, 2s2, 2p, 3. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen. So suppose this is nitrogen.
ओके सपोज, तो देयर मस्ट बी क्या होता है, ठीक है छोड़ दो, यहाँ पर जो 3 ऑर्बिटल है, आप तीनों इलेक्ट्रॉन आप फिल करना चाहते हो सपोज, ठीक है, तो आप इंडिविजुअली तीनों को पहले एक एक इलेक्ट्रॉन से फिल करना है। आप अगर ऐसे करो तो ए भी करेक्ट नहीं होता है, आप और ऐसे करो, ये तो एक ही जैसा, ऐसे करो ए भी फिल नहीं होता है, और अगर आप ऐसा करो ए भी नहीं होता है, होता है ए, मतलब if degenerate orbitals is there, suppose px py pz, और in d orbital जो होता है dxy dyz dzx dx square minus y square dz square, तो you have to incorporate electron 1 1 1 in each degenerate orbitals, okay, and then you have to pair up, okay, that is called Hounsou। आपका अगर आप ये भी बोल सकते हो बॉन्डिंग में तो T2G EG होता रहता है, टेट्राहेड्रल में T2 और E2 होता है, तो वहां पर तो नहीं होता है, यहाँ पर तो T2G होता है, यहाँ पर तो EG होता है, तो क्यों नहीं होता है, यहाँ पर तो एक एक इलेक्ट्रॉन आप दे सकते हो, लो स्पिन करो तो यहाँ पर ही हो जाता है, EG में तो नहीं जाता है, और T2G और EG तो सेम एनर्जी का नहीं है, डिजेनरेट नहीं है, EG and T2G are not degenerate, right? D orbital first lost their degeneracy, and so then it must be break to two parts, one is T2G, other is EG, so that's why these 3 orbital in T2G are degenerate and these two orbital are degenerate in EG, so that's why electron, the Hounsou follow on T2G first and then EG, right? EG and T2G is not related to Hounsou because they are not degenerate। आपको degenerate बोला तो degenerate orbital you have to put each 1 electron for an individual orbital first, and then after that you have to pair up, so there must be T2G is degenerate, so you have to put each 1 electron first, right, and then you have to pair up, right? You can pair up, you can high spin, you can use here also, but you have to first incorporate in T2G first। आप T2G में जब करोगे आप पहले ही ऐसे नहीं दे सकते हो, आपको एक एक करके फिल करना है, उसके बाद आप पेयर कर सकते हो, या फिर EG में भी भेज सकते हो। वो हाई स्पिन लो स्पिन का मैटर होता है, अगर हाई स्पिन हो तो EG में जा सकता है, अगर हाई स्पिन ना हो लो स्पिन हो तो आपका EG में नहीं जाएगा, वो T2G में ही पेयर अप होगा, और पेयर अप के पहले वो एक एक करके ऑर्बिटल बैठेगा। अगर सोचो ये आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन और भी बाकी है, तो EG में ऐसे नहीं जाएगा, EG में ऐसे नहीं जाएगा, EG में फर्स्ट में ही पेयर अप नहीं होगा, तो EG में 2 ऑर्बिटल डिजेनरेट है, इसलिए 2 ऑर्बिटल में आएगा, ठीक है, तो ऐसे होता है Hounsou। और क्या है, और बेसिक और कुछ नहीं है, नेक्स्ट डे एंड VBT CFT आई विल डिस्कस लेटर, ओके, नो प्रॉब्लम। MOT तो थोड़ा बहुत बोल दिया, वहाँ पर SP मिक्सिंग होता है, बिफोर 14 एंड आफ्टर 14 देयर मस्ट बी 2 पैटर्न इज देयर, जो सिग्मा और पाई ना 2 पैटर्न का हो जाता है, और जो CO का जो एमो डायग्राम वो भी मैं समझा दूंगी, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मेटल कार्बोनिक कॉम्प्लेक्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट OA, नेक्स्ट आई विल डिस्कस, बट बिफोर गोइंग इन केमिकल बॉन्डिंग तो हो गया, नेक्स्ट आई विल डिस्कस ऑन पीरियोडिसिटी, एंड देयर मस्ट बी नो